नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 10F आर एस अग्रवाल सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। आज हम लोग 51 से आगे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। इफ y इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स सो दैट dy बाय dx इक्वल टू कॉसेक एक्स। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। y इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग देखते हैं क्या ये रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स है। देखने के साथ ही लग रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग ऐसे सॉल्व किए थे। एक्चुअली ये फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि y इक्वल टू लॉग और रूट अंदर में क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा हुआ है ना। रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा हुआ है ना। कैसे होता है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़े हैं और पहले भी बहुत बार हमने बता दिया है कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग tan एक्स बाई 2। ये रहा तुम्हारा लॉग tan एक्स बाई 2, ये रहा तुम्हारा। तो चलो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू लॉग x का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाई tan x बाई 2। क्या हो गया ये 1 बाई tan x बाई 2। और फिर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो log tan x बाई 2 का 1 बाई tan x बाई 2, फिर tan x बाई 2 का सेक स्क्वायर x बाई 2। लास्ट में क्या बच रहा है x बाई 2। x बाई 2 का क्या आ जाता है हमारा 1 बाई 2। ये सारा डिफरेंशिएशन हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा देखो ध्यान से। तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल्स टू, अच्छा tan क्या होता है हमारा साइन बाई कॉस, तो कॉस नीचे की बजाय यहाँ पे साइन बाई कॉस, तो कॉस कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा ऊपर कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2। ठीक है, तो यहां से देखो ये स्क्वायर और एक ये कैंसिल हो गया हमारा। तो अब देखो क्या बचा हुआ है हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू, ऊपर तो 1 है, नीचे देखो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा साइन एक्स। 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो क्या आ गया 1 बाई साइन एक्स। साइन को ऊपर लेके हम लोग अगर जाएं तो क्या आ जाता है हमारा dy बाई dx इक्वल टू साइन ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक एक्स। ठीक है, समझ में आया। और यही देखो अपने को प्रूफ करना था, तो dy बाई dx इक्वल टू कॉसेक एक्स हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है हमारा। इफ y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 सो दैट dy बाई dx इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीधे डिफरेंशिएट की कर देते हैं, कर सकते हैं डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको देखे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 है। बस ये समझ लो कि थीटा के तरह है, tan थीटा के तरह है। ठीक है, तो इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमको। तो चलो समझो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा log 10x, तो log 10x का तो 1/10x हो जाएगा क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/10। अच्छा x की जगह पूरी की पूरी है π/4 प्लस x/2, ये है तुम्हारा। ठीक है, ये तो log वाला हो गया। फिर 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2 ये आ रहा है। तो log का हो गया, 10 का हो गया। अब इसमें आ जाते हैं π/4 प्लस x/2 का, तो π/4 का तो 0 हो जाएगा प्लस x/2 का 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1/2, ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा 10 है, साइन बाय कॉस होता है, तो साइन और कॉस नीचे के बजाय कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस π/4 प्लस x/2 और नीचे आ जाएगा साइन π/4 प्लस x/2, ये आ गया। ठीक है, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 इंटू 1/2, ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो, यहाँ पर एक कॉस है, यहाँ पे दो कॉस है, तो एक कॉस यहाँ से इसको काट देगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास अब क्या हो रहा है फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अभी थोड़ा देखो यहाँ पर क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा की जगह कितना है π/4 प्लस x/2, ऐसा हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो देखो क्या आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 1 तो साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से π/4 में करेंगे तो 2 इंटू π/4, तो क्या बचेगा π/2 अब प्लस 2 इंटू x/2, क्या बचेगा x। ठीक है, तो थोड़ा देखो ध्यान से क्या हो रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 साइन π/2 प्लस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस x, और 1/cos क्या होता है सेक x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/cos क्या आ जाएगा सेक x, और अपने को देखो यही प्रूफ करना था, तो अपना ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x सो दैट dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट दिया हुआ है और ये वाला पार्ट अपने को क्या करना है प्रूफ करना है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन हमारे पास y इक्वल टू क्या है, देखो रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x। तो याद करो हम लोग ना सॉल्व किए थे क्वेश्चन कि दो तरीका है इसको बनाने का, एक तो इसको रैशनलाइज कर लो, एक तरीका तो वो रहा कि आप इसको रैशनलाइज करके बना सकते हो, और दूसरा तरीका है कि इसको ना साइन को कॉस में बदल लो। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है। यहाँ भी देखो तो साइन है तो साइन को कॉस में बदल लो, तो आप दोनों तरह से बना सकते हो, या तो इसको रैशनलाइज कर लो तो भी इजीली ये बन जाएगा, बट इसको पहले सॉल्व करना है, फिर जाके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको कॉस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखो, तो हम लोग इसको क्या करते हैं y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस π/2 माइनस 2x, ऐसा करते हैं। अब बाई 1 प्लस कॉस π/2 प्लस ए माइनस 2x, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस π/2 माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन को हम लोगों ने कॉस लिख दिया। तो अब देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग यूज भी किए हैं, वो होता है tan स्क्वायर θ/2, तो इतना मतलब π/2 माइनस 2x बाई 2 ये होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या हो रहा है y रूट छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 10, और क्या आ जाएगा तुम्हारा π/4 माइनस x, ऐसा आ गया। ठीक है,
तो थोड़ा देखो समझो बात। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या हमारा 10 π/4 माइनस एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर आ रहा है dy/dx और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो 10 का हो गया। अब इसका π/4 माइनस एक्स का करेंगे, तो π/4 का 0 और माइनस एक्स का 1, तो इंटू 0 माइनस 1 ऐसा आ गया। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो dy/dx इक्वल टू माइनस 0 माइनस 1 माइनस आ रहा है, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स आ रहा है। इसको उठा के उस साइड लेकर चलते हैं, तो क्या आ गया हमारा, देखो तो dy/dx प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स और इक्वल टू इधर क्या बच गया 0। और देखो अपने को यही प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू लॉग रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस e टू दी पावर 2x सो दैट dy/dx इक्वल टू e टू दी पावर 2x बाय 1 माइनस e टू दी पावर 2x माइनस sin x cos x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला चीज अपने पास गिवन है और ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, तो चलो देखो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन अपने पास जो है y इक्वल टू क्या है तुम्हारा, लॉग रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस e टू दी पावर 2x। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है हमारा, dy/dx इक्वल टू लॉग x, लॉग ये पूरा x समझ लो अभी थोड़ा देर के लिए, तो log x का 1/x, तो 1 पूरा का पूरा आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 1 माइनस e टू दी पावर 2x। ठीक है, इनटू, तो ये तो log x का आ गया। फिर देखो तो log x का 1/x, फिर क्या ये रूट में आ गया, रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x तो यही आ गया तुम्हारा, क्या है तुम्हारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू, तो लॉग का हो गया, रूट का हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है, ये u/v आ गया, u/v, तो नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस ई टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, छोड़ना है 1 माइनस ई टू दी पावर 2x और डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, छोड़ दो, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा 2 कॉस एक्स और कॉस का फिर क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, और माइनस, अब थोड़ा समझो, इसको छोड़े इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको छोड़ेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो इसको छोड़ रहे हैं मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को छोड़ रहे हैं और डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, इसको 1 का 0 आ जाएगा, अब माइनस ई टू दी पावर 2x इंटू क्या आ गया 2, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, समझ में आया? तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को छोड़े हम लोग और इसका डिफरेंशिएशन किए 1 माइनस ई टू दी पावर 2x, तो 1 का तो 0 माइनस ई टू दी पावर 2x का ए टू दी पावर 2x और फिर 2x का क्या आ गया 2। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखो। तो dy/dx इक्वल टू, देखो नीचे दोनों सेम है, तो 1/2 तो बाहर ले लेते हैं और रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों सेम रूट में है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 2x ऐसा आ रहा है। ठीक है, इनटू, अब थोड़ा देखो
यहाँ पर तो नीचे ठीक है, नीचे है तुम्हारा 1 प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम लोग। तो 1 से करेंगे इस पूरे को, तो ये 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस भी है ना, तो -2 cos x sin x, अब माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर 2x 2 cos x sin x। ठीक है, अभी यहां देखो, समझो बात यहां पर, ये क्या है, माइनस माइनस प्लस 2 ई टू दी पावर 2x 2 ई टू दी पावर 2x इंटू 1, तो क्या आ गया तुम्हारा 2 ई टू दी पावर 2x और प्लस 2 ई टू दी पावर 2x और साथ में cos स्क्वायर x, ये आ गया। तो थोड़ा समझो, ये वाला चीज बचा हमारे पास, और देखो यहां पर ई टू दी पावर 2x ये आ रहा है हमारा। तो समझो, तो पहला तो एक चीज तो दिख रहा है, सब में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, तो यहाँ का 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये सारा 2 कॉमन अगर निकाल दो, ये 2 कॉमन आ गया मेरा, ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन हो गया, ये सब 2 मिलके किसको काट देगा, इसको काट देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पावर कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पर पावर कितना, 1 है, तो एक इसको इसके साथ काट दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, उस सब चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ऊपर हम लोग ढूंढते हैं कि क्या क्या हम लोगों के पास बचा हुआ है। तो चलो ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग। अब ध्यान से देना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहां तक तो हम लोग कर चुके हैं, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब थोड़ा समझो, इक्वल्स टू, अब अगर हम लोग नीचे की बात करें तो नीचे में बस 2 ही बात बची हुई है। क्या बात बची हुई है, एक तो बची हुई है 1 प्लस cos स्क्वायर x और दूसरी बची हुई है 1 माइनस ई टू दी पावर 2x, ये बची हुई है। ठीक है, अच्छा थोड़ा ध्यान दो, इसमें भी देखो cos x sin x, इसमें भी है cos x sin x, तो अगर दोनों से हम लोग cos x sin x कॉमन निकाल लें तो cos x sin x दोनों से कॉमन निकाल लें, इससे भी और इससे भी, तो यहाँ पर क्या बचा, ई टू दी पावर 2x माइनस 1। ठीक है, ई टू दी पावर 2x माइनस 1, और इस दोनों में देखो ई टू दी पावर 2x कॉमन है, तो प्लस ई टू दी पावर 2x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच रहा है 1 और प्लस cos स्क्वायर x, ऐसा बच गया। ठीक है, अब देखो नीचे की अपने को जरूरत नहीं है, तो नीचे को हम मिटा दे रहे हैं। समझो बात अब, तो यहां से आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वस टू, इसके नीचे इसको ले लेते हैं और इसके नीचे भी इसको ले लेते हैं, तो यहां से आ रहा है cos x sin x ई टू दी पावर 2x माइनस 1 बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x 1 माइनस ई टू दी पावर 2x और प्लस यहां देखो क्या है हमारे पास, ई टू दी पावर 2x 1 प्लस cos स्क्वायर x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। तो यहां से देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, और इस दोनों में देखो ये क्या, ई टू दी पावर 2x माइनस 1 और 1 माइनस ई टू दी पावर 2x, दोनों में फर्क क्या है, अगर इसका माइनस कॉमन ले लें तो यही सेम चीज आ जाएगा, तो इसको इससे काट देते हैं, और ये कितने बार में कटा, -1 बार में कटा ये, तो हम लोग यहाँ पे काट के माइनस यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि -1 बार में कटा तो माइनस वहां लगा देते, एक ही बात होगी। तो अब देखो हमारे पास क्या है, तो अब है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको पहले लिख देते हैं ई टू दी पावर 2x बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 2x, और देखो यहाँ माइनस है, cos x sin x लिख लो या sin x cos x लिख लो, एक ही बात है, sin x cos x बाई नीचे देखो क्या बचा हुआ है 1 प्लस cos स्क्वायर x, और यही अपने को देखो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, इसको अच्छे से बना लेना। ठीक है,
हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग इसको फिर से रिवाइंड करके देखना इसको अच्छे से और ध्यान से देखना। बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है, बहुत सारे स्टेप्स को एक साथ करना पड़ता है, इस वजह से हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। बट इसको एक बार दो बार जब ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ईजी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से बनाओ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है हमारा। इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर cos x प्लस sin x टू द पावर tan x, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर cos x इंटू cos x बाई एक्स माइनस sin x log x प्लस sin x टू द पावर tan x इंटू 1 प्लस log sin x sec स्क्वायर x। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको पहले भी हम तुम लोगों को बनाने के लिए सिखाए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो ध्यान देने की जरूरत है। y इक्वल टू क्या है तुम्हारा x टू दी पावर cos x प्लस sin x टू दी पावर tan x। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको e के पावर के फॉर्म में लिखते हैं। बताए थे हम, क्या बताए थे कि अगर fx टू दी पावर gx है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं e का पावर ln fx टू दी पावर gx। ठीक है, और फिर ये हो जाता है e का पावर gx ln fx। तो एक्चुअली में fx टू दी पावर gx को हम लोग क्या लिखते हैं, e टू दी पावर gx ln fx, मतलब gx log fx ऐसा। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर cos x log x प्लस क्या हो जाएगा, e टू दी पावर tan x इंटू log sin x। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिख लिया e का पावर x में। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इधर वाला चीज हम मिटा देते हैं तो थोड़ा समझो। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, तुम लोग चाहो तो लिख लेना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जगह कम है इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, e का पावर x का, तो e का पावर x हो जाएगा cos x log x। अब इंटू, अब cos x log x का डिफरेंशिएशन, cos x को छोड़ रहे हैं तो cos x को छोड़ रहे हैं, log x का क्या आ जाएगा 1 बाय x। अब प्लस log x को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये ln log x ही है, आप log लिख लो या ln लिखो एक ही बात है। तो log x को छोड़ रहे हैं, cos x का क्या आ जाएगा माइनस sin x। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं हम लोग। तो देखो सेकेंड पार्ट पर क्या आ रहा है हमारा, तो प्लस e का पावर, ये तो यही हो जाएगा e का पावर tan x और log sin x, log sin x, ln मतलब log ही है तो log sin x और इंटू tan x को छोड़ो तो tan x को छोड़ देते हैं, log sin x का 1 बाय sin x और sin x का वापस से क्या हो गया cos x। अब प्लस क्या है तुम्हारा log sin x को छोड़ो, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। log sin x को छोड़ो क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटू sec स्क्वायर x। ये इंटू हो गया log sin x इंटू sec स्क्वायर x, ऐसा आ गया। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरा लगभग सॉल्व हो गया है, थोड़ा समझ लो बात। तो यहाँ से क्या देखो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू e का, अच्छा एक बात देखो ध्यान से, e का पावर cos x log x, तो e का पावर cos x log x, तो वो क्या x टू दी पावर cos x को ही इतना लिखेगा, तो वापस इसको हम लोग क्या लिख देते हैं x टू दी पावर cos x इंटू, अभी देखो ये क्या आ रहा है तुम्हारा cos x बाई x और माइनस प्लस माइनस, ये log x लिख दो या ln x लिखो, यही है प्रूफ। log करना है तो हम log लिख देते हैं। तो ये क्या आ रहा है हमारा sin x इंटू log x। ठीक है, प्लस अब थोड़ा देखो ध्यान से, e का पावर tan x log sin x, वो एक्चुअली e का पावर tan x log sin x क्या है, sin x टू दी पावर tan x। तो यहाँ लिख देते हैं sin x टू दी पावर tan x। ठीक है, और इंटू, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, समझो बात, ये tan x cos बाई sin कितना आता है cot, तो tan इंटू cot 1 आ गया 1, और प्लस यहाँ से देखो क्या है ln sin x, क्योंकि प्रूफ log करना है तो इसको हम लोग log लिख देते हैं, तो log sin x। ठीक है, log sin x, ये पूरा एक साथ ले लेते हैं और बगल में क्या है तुम्हारा इंटू sec स्क्वायर x।
और यही देखो अपने को प्रूफ करना था। हो गया हमारा प्रूफ, समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स साइन एक्स टू दी पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स टेन एक्स। ठीक है, पिछले ही सम के तरह इजिली बन जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू ई के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स लॉग लिख देते हैं लॉग साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो पूरे लिख देते हैं साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, ऐसा आ रहा है। तो चलो देखो ध्यान से, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड, तो लिख सकते हो तुम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स का, तो ई का पावर एक्स ही हो जाएगा। तो समझो बात, तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, तो ई का पावर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, इंटू अब किसका डिफरेंशिएशन करने की बारी आ गई, कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स को। तो कॉस एक्स को छोड़ रहे हैं भाई, कॉस एक्स को छोड़ें, लॉग साइन एक्स का क्या आ जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स को छोड़ो, तो लॉग साइन एक्स को छोड़ दिए, और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, और फिर देखो प्लस ई टू दी पावर साइन लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर साइन लॉग कॉस एक्स। ठीक है, और ये आ गया इंटू ई का पावर एक्स का, तो ई का पावर एक्स हो गया। अब फिर साइन एक्स लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन को छोड़ रहे हैं, तो साइन एक्स को छोड़ें, लॉग कॉस एक्स का क्या आ जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस फिर लॉग कॉस एक्स को छोड़ रहे हैं हम लोग, तो लॉग कॉस एक्स को छोड़ दिए, लॉग कॉस एक्स को छोड़ें, साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो चलो अब बस इसको अरेंज कर देना है। तो थोड़ा समझ लो बात कि क्योंकि हमारे पास जो था क्या था, इसको मिटाते हैं ये वाला लाइन को। हमारे पास जो है देखो क्या लिखा हुआ है, ई टू दी पावर कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। एक्चुअली ये किसके बदले में लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखे थे साइन एक्स का पावर कॉस एक्स का। तो इस पूरे चीज के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ क्या ई टू दी पावर कॉस लॉग एक्स साइन एक्स, एक्चुअली किसके बदले में था साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स का। तो ये क्या हो गया तुम्हारा साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, है ना। इसको हम लोग ई टू दी पावर कॉस लॉग एक्स साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, या फिर साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं ई टू दी पावर कॉस लॉग साइन एक्स। तो एक ही बात है, तो ये वाला चीज हो गया। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है इंटू, देखो क्या आ रहा है तुम्हारा कॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, तो लिख दिए कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, हो गया। और फिर देखो प्लस माइनस कितना आ रहा है माइनस साइन एक्स, और इंटू क्या है तुम्हारा लॉग साइन एक्स, ये आ गया तुम्हारा पहला पार्ट। ठीक है, अब ये वाला चीज हम मिटाते हैं, थोड़ा समझो, ये मिटा रहे हैं। फिर देखो क्या आ रहा है तुम्हारा नीचे प्लस ई टू दी पावर साइन लॉग कॉस एक्स। एक्चुअली ई टू दी पावर साइन लॉग कॉस एक्स किसके बदले में लिखे थे कॉस एक्स का पावर साइन एक्स के बदले में लिखे थे, तो ये लिखा हुआ है कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, ई टू दी पावर साइन लॉग एक्स किसके बदले में कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, तो ये वाला हो गया। अब इधर देखो
इधर देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स कितना आता है, 10x होता है साइन बाय कॉस, तो माइनस 10x इंटू कितना बचा, साइन एक्स, और प्लस यहाँ क्या है तुम्हारा कॉस एक्स, और इंटू क्या बचा है लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ये बंद हो गया। तो चलो अब हो गया, अब नीचे वाले की जरूरत नहीं है, हम मिटा दे रहे हैं। और देखो शायद हमारा प्रूफ हो गया। अब यही प्रूफ करना था, थोड़ा सा लेंथी है, लंबा पूरा का इक्वेशन बहुत लंबा है, बोर्ड में कम पड़ जा रहा है। देखो यहाँ पे आगे ना प्रूफ करना, dy बाई डी एक्स साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, सही है, प्लस प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो माइनस साइन एक्स 10x वो पहले लिखा गया है, और प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स वो बाद में, एक ही बात है, इसको पहले लिखो इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही अपने को प्रूफ करना था, और ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग अब इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है हमारे पास, इफ y इक्वल टू 10x टू दी पावर cot x प्लस cot x टू दी पावर 10x प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 टू दी पावर cot x cos x स्क्वायर x 1 माइनस log 10x प्लस cot x टू दी पावर 10x sec स्क्वायर x log cot x माइनस 1, ये प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, तो चलो देखो प्रूफ करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन क्या है अपने पास, y इक्वल टू 10x टू दी पावर cot x प्लस cot x टू दी पावर 10x। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग e के पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो y इक्वल टू इसी को क्या लिख सकते हैं, e का पावर cot x log 10x प्लस e का पावर 10x log cot x, ये लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो क्या हो रहा है हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर x का, तो ई का पावर x ही हो जाएगा, यह आ जाएगा ई का पावर cot x log 10x। अब थोड़ा देखो ध्यान से, cot x को छोड़ रहे हैं, ठीक है, cot x को छोड़ रहे हैं, log 10x का क्या आ जाएगा 1 बाई 10x इंटू 10x का कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस log 10x को छोड़ रहे हैं, और cot x का क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, प्लस अब पहला वाले का हो गया, अब दूसरे वाले पर चलते हैं हम लोग। तो देखो दूसरा वाला अब क्या है हमारे पास, e का पावर log cot x, ऐसा हो गया, इंटू अब हम लोग 10x को छोड़ रहे हैं, तो 10x को छोड़ रहे हैं, तो log cot x का क्या आ जाएगा 1 बाई cot x इंटू 1 बाई cot x इंटू cot x का क्या आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और प्लस log cot x को छोड़ रहे हैं, और 10x का क्या हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये रहा हमारा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो क्या आ रहा है, ऊपर थोड़ा सा मिटाते हैं, ये ठीक है। तो चलो देखो, तो अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे, तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि देखो हम लोग क्या लिखे हैं 10x टू दी पावर cot x को लिखें e टू दी पावर cot x log 10x, तो यहाँ भी क्या e टू दी पावर cot x log 10x, ये किसके बदले में, इसके बदले में क्या हो जाएगा 10x का पावर cot x, और ये e टू दी पावर 10x log cot x, ये किसके बदले में हम लोग लिखें cot x टू दी पावर 10x, तो cot x टू दी पावर 10x के बदले में e टू दी पावर 10x log cot x लिखें, तो e टू दी पावर 10x log cot x को हम लोग क्या लिख देंगे cot x टू दी पावर 10x, ध्यान रखना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलो देखो यहाँ से ये हम पूरा का पूरा मिटा दिए, और अब लिखते हैं हम लोग, थोड़ा देखो ध्यान से। तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर cot log 10x, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, इसके बदले में लिख देंगे हम लोग 10x टू दी पावर cot x। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इतना। अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है तुम्हारा cot x, और 1 बाई 10x, ये भी cot x, तो cot x इंटू cot x क्या आ रहा है
कॉट स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, देखो तो लॉग 10x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस, अब थोड़ा देखो, ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा देखो, ई का पावर 10x लॉग कॉट एक्स, तो ई का पावर 10x लॉग कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट एक्स टू दी पावर 10x, तो यहाँ है तुम्हारा कॉट एक्स टू दी पावर 10x है। ठीक है, अब चलो थोड़ा समझो बात, ये पहला लाइन को मिटा दे रहे हैं। देखो अब नीचे वाला क्या है हमारे पास, 10x, कॉट को ऊपर लेके आएंगे 10x, तो 10x इंटू 10x क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे तुम्हारा माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या है तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स, ये क्या है तुम्हारा लॉग कॉट एक्स, कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, अब चलो समझो बात यहाँ पर, अब इसको मिटाते हैं, अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x टू दी पावर कॉट एक्स। अच्छा, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स को 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे क्या है तुम्हारा लॉग 10x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा आ गया। प्लस यहाँ क्या है तुम्हारा कॉट एक्स टू दी पावर 10x। ठीक है, और माइनस 10 स्क्वायर एक्स को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ क्या है तुम्हारा लॉग कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो अपने साथ ऐसे, तो अब थोड़ा देखो यहाँ से ये कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। चलो अब हम लोग ऊपर मिटाते हैं फिर से। तो समझो अब क्या है तुम्हारे पास, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो क्या है तुम्हारा 10x टू दी पावर कॉट एक्स इंटू, अभी देखो ये 1 बाई साइन क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस लॉग 10x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। प्लस फिर देखो ये वाला आते हैं, पहला लाइन हो गया, यहाँ देखो क्या है तुम्हारा कॉट एक्स टू दी पावर साइन एक्स इंटू, यहाँ देखो माइनस 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलो देखो नीचे वाला मिटा देते हैं हम। समझो बात, अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें देखो दोनों में cos स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो 10x टू दी पावर cot x और cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकालें, तो यहाँ क्या बचा 1 और माइनस यहाँ क्या बचा log 10x। ठीक है, और प्लस इसमें देखो क्या आ रहा है तुम्हारा cot x टू दी पावर साइन एक्स, और यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स कॉमन है तो लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बच रहा है तुम्हारा लॉग कॉट एक्स और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बचा, तो यहाँ बचा -1 ये। और देखो यही अपने को प्रूफ करना था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x टू द पावर कॉट एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस लॉग 10x और प्लस कॉट एक्स का पावर साइन एक्स, कॉट एक्स का पावर 10x हो जाएगा भाई, इसको सही कर लेना, गलती से साइन लिखा गया मेरा, 10x है, यहाँ भी क्या है तुम्हारा 10x है, और इसके पहले अगर हम
साइन लिख दिए होंगे तो उसको भी ठीक कर लेना, ठीक है। 10 आ जाएगा 10x sec स्क्वायर एक्स लॉग cot x माइनस 1, ठीक है। यही अपने को प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आराम से इसको बनाना थोड़ा सा लेंदी सम है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट इसको आराम से बनाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 58 हमारा क्या है, इफ y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर cos x प्लस cos x टू दी पावर x, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर cos x बाई x माइनस sin x log x प्लस cos x टू दी पावर x log cos x माइनस x tan x। चलो ठीक है, तो पिछले ही जैसा सम है, पिछले की तरह ही बनाएंगे इसको हम लोग। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर cos x प्लस cos x टू दी पावर x। तो चलो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू ई टू दी पावर cos x log x प्लस ई टू दी पावर x log cos x, ऐसा हो गया। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ रहा है dy बाई dx, तो ये e का पावर x का तो यही हो जाएगा e का पावर cos x log x, e का पावर cos x log x का e का पावर cos x log x इंटू, अब cos x log x का, cos x को छोड़ रहे हैं, log x का 1 बाय x प्लस log x को छोड़ रहे हैं, cos x का क्या आता है माइनस sin x, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट। अब चलो आते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट देखो क्या है तुम्हारा, e टू दी पावर x log cos x का तो डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x log cos x ही हो जाएगा। और अब छोड़ो, x को छोड़ते हैं, log cos x का क्या 1 बाई cos x, अब cos x का क्या आ जाएगा, cos x का माइनस sin x प्लस, फिर क्या आ रहा है तुम्हारा log cos x को छोड़ो और x का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1। अब फाइनली देखो क्या आ रहा है हमारा, समझो बात, तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx इक्वल्स टू ई टू दी पावर cos log x को तो हम लोग क्या लिख देंगे x टू दी पावर cos x, तो x टू दी पावर ये क्या आ रहा है cos x है, और यहाँ क्या है तुम्हारा cos x बाय x माइनस, यहाँ क्या है देखो sin x log x, तो sin x इंटू log x, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो e का पावर x log cos x को तो हम लोग क्या लिख देंगे cos x टू दी पावर x, तो ये आ रहा है cos x टू दी पावर x इंटू, देखो cos बाई sin बाई cos कितना आ रहा है 10, तो माइनस x tan x और प्लस log cos x, ये ठीक है। और देखो यही अपने को प्रूव करना है, dy बाई dx इक्वल टू एक्स टू दी पावर cos x बाई x माइनस sin log x माइनस sin log x प्लस cos x टू दी पावर x माइनस x tan x, देखो यहाँ माइनस x tan x यहाँ है, अब प्लस log cos x प्लस log cos x यहाँ है, तो इसको पहले इसको बाद में लिखा है, कोई बात नहीं है, तुम लिख सकते हो। तो नेक्स्ट लाइन में तुम लोग लिख लेना इसको, यही अपने को प्रूफ करना था, तो ये अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो तुम लोग इसको नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा देखो क्या है, इफ y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर log x प्लस log x टू दी पावर x, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर log x 2 log x बाई x प्लस log x टू दी पावर x 1 बाई log x प्लस log x, ठीक है। तो पिछले ही सम की तरह है, तो उसी तरह हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर log x है प्लस log x टू दी पावर क्या है तुम्हारा x है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू ई टू दी पावर log x इंटू log x प्लस ई टू दी पावर x log x। तो अब देखो इजीली ये डिफरेंशिएट हो सकता है, तो कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx, तो ई टू दी पावर log x इंटू log x का तो वही हो जाएगा ई टू दी पावर log x इंटू log x। अब एक log x को छोड़ो, दूसरा आ जाएगा इंटू 1 बाय एक्स, अब प्लस दूसरे log x को छोड़ो, इस वाले को छोड़ो, इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस, ठीक है। अभी देखो e का पावर x log x का डिफरेंशिएशन तो वही हो जाएगा e का पावर x log x, ठीक है। अभी देखो इधर x को छोड़ो, log x का 1 बाई log x इंटू
log log x का 1 बाई log x, फिर log x का क्या आ जाएगा 1 बाई x आ जाएगा, प्लस अब log log x को छोड़ देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, प्लस log log x को छोड़ देते हैं, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से ये x कैंसिल हो गया। तो अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ध्यान से, तो यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा dy बाई dx इक्वल टू ई का पावर log x इंटू log x, तो क्या लिखा हुआ x टू दी पावर log x, ये तुम्हारा x टू दी पावर log x लिखा हुआ है, इंटू देखो log x बाई x प्लस log x बाई x, 2 log x बाई x और प्लस ई का पावर x log x, ये क्या लिखा हुआ है log x का पावर x, तो ये है तुम्हारा log x का पावर x। ठीक है, और अंदर में देखो क्या है तुम्हारा 1 बाई log x प्लस log x, ये हो गया। ठीक है, और देखो यही अपने को प्रूफ करना था, है ना, यही अपने को x टू दी पावर log x, 2 log x बाई x, 2 log x बाई x प्लस log x का पावर x, 1 बाई log x प्लस log x, तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ्ड। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 51। अब आप लोग इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है हमारा, इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई dx। तो पिछले ही क्वेश्चन की तरह पिछले में प्रूफ करना था, इसमें dy बाई dx निकालना है अपने को। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम लोग ई का पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ई का पावर ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स प्लस ये क्या लिखा हुआ है ई का पावर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3। चलो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स ही हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को छोड़ो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2x। ठीक है, और प्लस ई का पावर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है। फिर अब हम लोग किसको कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर को छोड़ो, लॉग एक्स माइनस 3 का 1 बाई एक्स माइनस 3 हो रहा है, और फिर एक्स का तो 1 आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस 3 को छोड़ दो, तो लॉग एक्स माइनस 3 को छोड़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखो हमारा क्या हो रहा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा ई का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स, तो ये तो किसके बदले में लिखे हैं एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसको वापस से एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिख देते हैं, और इनटू यहाँ क्या आ रहा है ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, प्लस ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3 किसके बदले में है एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 और माइनस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3। ठीक है, यही अपना आंसर हो गया, यही अपना आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लो। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन 51 से 60 तक किया। आप लोग इसको अच्छे से बनाना, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, बहुत बार हो सकता है तुम लोगों को प्रॉब्लम भी हो, लेकिन एक बार दो बार फिर से रिवाइंड करके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा लेंदी है, तो हो सकता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो। बट हमने जो इसको बनाया है वो बहुत ही ऐसा मेथड है कि जो बहुत लेंदी नहीं है। वैसे इसका एक दूसरा मेथड है, उस तरह से अगर इसको बनाए हम तो वो बहुत ही लेंदी हो जाता है। इवन ऑल 2-3 बार बोर्ड हमको मिटाना पड़ता हर एक को बनाने के लिए। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा छोटा मेथड है, आसान है, तो हम कहेंगे तुम लोगों से कि तुम लोग इसी तरह से बनाओ और प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी बट फिर धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतने ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।